तो क्या आप भी खून की कमी, लो एनर्जी और वीक इम्यूनिटी से परेशान हैं और चाहते हैं एक ऐसा सस्ता नुस्खा जो जल्दी असर करे? तो मैं आज आपको हालिम सीड का वो पावरफुल नुस्खा बताने वाली हूँ जो हेमोग्लोबिन बढ़ाने, थकन दूर करने और फुल बॉडी को नेचुरली स्ट्रांग बनाने के लिए मशहूर है। बहुत लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इन्हें फुल फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन आज की वीडियो में आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी, बेस्ट टाइमिंग और वो सीक्रेट तरीका बताने वाली हूँ जिससे रिजल्ट डबल हो जाते हैं। ये नुस्खा बजट फ्रेंडली भी है और साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स भी रखता है। इसलिए अगर आप विंटर में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पावरफुल हालिम सीड्स की रेमेडी जो आपको प्रीमियम रिजल्ट्स देगी। तो देखिए जनाब, ये है मेरे पास हालिम सीड, जिन्हें इंग्लिश में गार्डन क्रेस सीड भी कहा जाता है। छोटी सी शेप होती है लेकिन बेनिफिट्स बहुत बड़े होते हैं, बिल्कुल फ्रेश रेडिश ब्राउन कलर के। और जब आप इनको पानी या दूध में सोक करते हैं तो ये हल्की सी जेली बन जाते हैं और यही इनकी असली पावर होती है। मैं करीब से कैमरे में आपको चेक करा देती हूँ। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये नुस्खा बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, महंगा इलाज नहीं, सिर्फ एक सस्ती सी चीज़ से ज़बरदस्त फ़ायदे। आजकल के इस महंगाई के दौर में ये नुस्खा रहमत जैसा है। कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा, बिल्कुल बजट फ्रेंडली। हालिम सीड को हालूम सीड भी कहा जाता है, जो कि खून की कमी दूर करते हैं, हेमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, थकन कम करते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर करते हैं। आपकी स्किन ग्लो होती है और बाल मजबूत हो जाते हैं। ये वीकनेस को दूर करते हैं और बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। ये आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से ईजिली मिल जाएंगे। अब आपने इनको यूज़ कैसे करना है? देखें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हालिम सीड को लेना है और एक बाउल में आपने इनको भिगो कर रखना है। अगर आप इस रेमेडी को सिर्फ एक आदमी के लिए बना रहे हैं तो एक छोटा चाय वाला चम्मच ही काफ़ी है। ज़्यादा लेने की गलती ना करें क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी। आप पानी इसमें 1 कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें, जब ये भीग जाते हैं तो ये जेली जैसे बन जाते हैं। यही इनकी असली स्ट्रेंथ होती है। इनको भिगो कर रखना है आपने ओवरनाइट, यानी तकरीबन 6 से 7 घंटे। अगर आपको जल्दी है तो 3 से 4 घंटे भी काफ़ी होते हैं। मैंने इन हालिम सीड को पानी में भिगो दिया है। ये अच्छी तरह से फूल जाएं और इनके अंदर की सारी पावर एक्टिवेट हो जाए। इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको मैंने पूरी रात का टाइम दिया था। इसके अंदर जो एक छोटा सा बीज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जेली में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसी प्रोसेस से ये हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं। यहाँ 7 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है और आप लोग देख सकते हैं कि हालिम सीड अब पूरी तरह से भीग चुका है। ये बिल्कुल जेली जैसा ट्रांसपेरेंट हो गया है। मतलब इनके अंदर के सारे न्यूट्रिशन और पावर एक्टिव हो चुके हैं। पहले जो ड्राई बीज थे अब वो फूल कर डबल हो गए हैं। इस स्टेज पे इनका यूज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 खजूर और 2 अंजीर ली हैं, जिसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने जो खजूर में जो बीज होता है इसको मैंने निकाल दिया है। और अब इन दोनों को मैं थोड़ा सा पानी मिलाकर इस तरह का एक पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि इस रेमेडी में हमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने चीनी का इस्तेमाल करा हालिम सीड की रेमेडी में तो इसके सारे न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाएंगे। अब एक पैन में मैंने लिया है 2 कप दूध, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए इस रेसिपी को बनाकर तैयार करूँगी। 2 सब्ज़ इलायचियाँ थीं जिसको मैंने क्रश कर लिया है ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। इस दूध को मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ, तो बस गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम की तरफ रखा है और दोबारा से मैं इस दूध को यहाँ पर बॉईल करूँगी और साथ साथ मिक्स भी करते जाएंगे। अच्छा, इन हालिम सीड को आप दूध या पानी दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ कब लेना बेहतर होता है? जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो और बॉडी बहुत कमज़ोर हो, या फिर डिलीवरी के बाद रिकवरी चाहिए हो। जो पेस्ट बनाकर रखा था खजूर और अंजीर का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और पानी के साथ कब लेना बेहतर होता है? जब आपने वज़न कम करना हो, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, बॉडी को लाइट डिटॉक्स चाहिए हो, तो आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं। ये आपके सिस्टम को क्लीन करता है, ब्लॉटिंग और कब्ज़ ख़त्म कर देता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। अब आपने इसको यूज़ किस टाइम करना है? तो सबसे बेहतरीन वक्त है सुबह खाली पेट। इस वक्त हालिम सीड बॉडी में सबसे ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं और रिज़ल्ट डबल हो जाता है। अब इस दूध में देखें बॉयल आ चुका है, तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 3 टेबल स्पून हालिम सीड ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए इस रेमेडी को बनाकर तैयार कर रही हूँ। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड करें।
मैंने 2 कप दूध में 3 टेबल स्पून इसके ऐड किए हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम आपने लो रखना है यहाँ पर और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। अगर सुबह सुबह आप इसे यूज़ नहीं कर सकते तो आप रात में भी इसको सोने से पहले दूध के साथ ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है और रिकवरी फास्ट होती है। जो लोग दूध के साथ हालिम सीड नहीं यूज़ कर सकते वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि आप इसको सिर्फ पानी के साथ भी ले सकते हैं। पानी के साथ लेने से भी ये खून की कमी, लो एनर्जी और इम्यूनिटी के लिए उतने ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको दूध इस्तेमाल नहीं करना तो इसको पानी के साथ लेना भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब देखें कौन लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। वो ख़वातीन जिनका हीमोग्लोबिन कम हो, वो लोग जिन्हें हमेशा थकन और लो एनर्जी रहती हो, स्टूडेंट्स या काम करने वाले लोग जिन्हें स्टेमिना चाहिए, जिनको डाइजेस्टिव इशू हो या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, स्किन और हेयर इम्प्रूवमेंट चाहने वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकनेस या रिकवरी फेज़ में भी ये कमाल का काम करता है। और किन लोगों को इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडीज़, 5 साल से छोटे बच्चे, हार्मोनल इशू जैसे कि थायराइड, पीसीओएस वाले पहले डॉक्टर से पूछें, और किडनी इशू वाले भी। रोज़ाना एक दफ़ा ही लेना इसको काफ़ी होता है, मगर ओवर यूज़ से डाइजेशन हैवी हो सकता है। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं, पिस्ते और बादाम। ये एक ऑप्शनल स्टेप है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये नुस्खा हर कोई यूज़ कर सकता है, बस बहुत छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट लेडीज़ डॉक्टर से पूछकर इसको इस्तेमाल करें। इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और हमारा ये पावरफुल हालिम सीड का नुस्खा अब कम्प्लीटली रेडी हो गया है। इसको लगातार 10 से 12 दिन यूज़ करने से आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है, सस्ता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आई होप कि ये रेमेडी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।